Hi, in three words, I can sum up everything I have learned about life. And the learning is it goes on. Today is 11th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के कल के प्रश्नों के आंसर्स हैं। ये जो फॉरेन ट्रैवलर थे ना, एक्चुअली देवर मोर देन वन। निकोलो डी कोंटी और डोमिनिगो पेस, इन दोनों ने विजिट किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर। अजंता की जो केव्स हैं दे आर प्रोमिनेंटली बुद्धिज्म, बट जो एलोरा है वहाँ हिंदुज़म भी है, बुद्धिज्म भी है और जैनिज्म भी है। गुरु अंगद देव जी ने बायोग्राफी लिखा गुरु नानक देव जी का। चैतन्य महाप्रभु जी एसोसिएटेड थे वैष्णविज्म, विष्णु, और इसका एक फॉर्म होता है बंगाली वैष्णविज्म, दैट इज गौड़िया वैष्णविज्म। फिलॉसफी थी अचिंत्य चिंत्य भेद। बैटल ऑफ चौसा और बाद में बैटल ऑफ कन्नौज, शेरशाह बिकेम द एम्परर ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं। अबुल फजल इब्न मुबारक ने ऑथर किया है आईने अकबरी। तो ये आंसर्स हैं यस्टरडे क्वेश्चंस के। आज के सवाल है नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट किया था लॉर्ड क्लाइव ने किस बैटल में? बैटल का नाम बताइए। हु वॉज नोन एज लेडी विद लैम्प? हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी के चीफ होते थे जनरल सेक्रेटरी। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? पंचायती राज होता है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हु इज द फाउंडर? विच मुगल रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? नेम। विच साइट वेयर अशोकन पिलर्स एग्जिस्ट हैज द बुल कैपिटल? अशोका ने बहुत जगह ऐसे पिलर्स यहाँ पे बनवाए थे। किस साइट में एक बुल कैपिटल है? यू हैव टू टेल द नेम। So these are 6 questions for today. A burning issue, stubble burning. Second is Prime Minister seeks to respect territorial integrity. SCO Virtual Summit. Road bumps, 15th Finance Commission report का ये editorial take है. Dose of optimism. This is about vaccine administration. स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ कैपेसिटीज इन डिजास्टर। ये आर्टिकल बताता है कि हमें रेस्पॉन्स करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट एंड पे हमें प्रिपेयर होना चाहिए डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट फाइनली एन इलेक्शन इशू। प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुल ऑफ रीचिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल अग्रीमेंट, ये चीफ ने बात किया है, आर्मी चीफ। एंड दिस इज The hidden danger of being risk averse. Discuss. Sitaraman ma'am. Then Gujarat government plans to build world's largest toy museum. ये कुछ toys हैं. And then this is truce finally Armenia and Azerbaijan and Puducherry map. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. Reference material is this The Hindu and Indian Express, both are Delhi edition. ये front page है The Hindu का। फ्रंट पेज में न्यूज़ है अबाउट इलेक्शंस अभी हुए थे विधानसभा चुनाव के। विधानसभा चुनाव मतलब राज्य स्तर, लोकसभा चुनाव मतलब नेशनल सेंट्रल लेवल। तो ये थे विधानसभा चुनाव कहाँ पे हुए थे? बिहार में हुए थे। और ये थे बायपोल्स क्या होता है कि चुनाव हुए विधानसभा, बट कुछ सीट्स खाली हो गई। क्यों खाली हो गई? किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर पार्टी से अलग हो गए, या फिर डेथ हो गया। तो ऐसे करके कुछ सीट्स खाली हो गई थी। तो उन सीट्स को भरने के लिए बायपोल्स होते हैं। बायपोल्स जैसे कि मध्य प्रदेश में हुए। सो दीज आर द रिजल्ट्स फॉर नाउ। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 125 है, महागठबंधन अराउंड 110 है, और अदर्स इतना है। दिस इज बिहार। और ये है रिजल्ट्स जो आए हैं मध्य प्रदेश बायपोल के। सो दीज आर द रिजल्ट्स। अब जो सेकंड न्यूज़ है, दिस इज अ बर्निंग इशू। ये क्या जला रहे हैं? स्टबल बर्निंग हो रही है। ये स्टबल बर्निंग से ये धुआं निकल रहा है। ये धुआं सीधा जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली हो जाएगा चोक कैपिटल। कॉज फॉर कंसर्न है स्टबल बीइंग बर्न बाय फार्मर्स इन फील्ड एट अजीजपुर इन मोहाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। सो दिस इज अ बर्निंग इशू। सीवियर एयर पॉल्यूशन फॉर 6th डे है दिल्ली में। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूसा डिकम्पोजर टेक। हम डेली इस चीज़ को बात करते हैं, अभी तक तो ये रट गया होगा,
पूसा डिकम्पोजर टेक, फार्मर सी होप इन पूसा स्टबल कंट्रोल टेक्नोलॉजी में। ओके, तो द आइडिया इज जैसे ये 25 दिन में ये जो स्टबल था ना ये डिजोल्व हो गया और ये फिर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो विच इज़ अ गुड थिंग, जलाना नहीं पड़ेगा इन्हें। कॉज फॉर कंसर्न, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मैकेनाइज्ड हार्वेस्टेशन, ये इसके रिजल्ट्स हैं जिसके कारण ये स्टबल बर्निंग का थ्रेट इतना ज़्यादा बढ़ा। ग्रीन रिवॉल्यूशन देन मैकेनाइज्ड हार्वेस्टेशन आया, तो ये एक एक फुट के टॉल स्टॉक्स लेफ्ट बिहाइंड होते हैं और जिनको जलाना पड़ता है, तो दिस इज स्टबल बर्निंग। एनजीटी ने ऑर्डर दिया स्टेट्स को कि स्टबल बर्निंग को बंद करें। ऑर्डर दिया सेक्शन 188 इंडियन पीनल कोड और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, बट रिलीफ अभी भी नहीं है। आइडिया ये था कि फार्मर्स को हम स्टबल बर्निंग स्टॉप करने के लिए मशीन्स दें, सीडर्स दें, रोटावेटर दें, पैडी स्ट्रॉ चॉपर दें, ताकि वो इस स्टबल को इमीडिएटली रिमूव कर पाएं और उसको जलाने की नौबत आए ही नहीं। पूसा टैबलेट सक्सेसफुल भी दिख रही है, लेट अस सी, इसका अभी एडॉप्शन बढ़ाने की ज़रूरत होगी नेक्स्ट ईयर से। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है और सॉइल फर्टिलिटी को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड मतलब जितना इम्पैक्ट आया है, पॉल्यूशन का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमको रेस्पॉन्स लेना है। तो पॉल्यूशन लेवल अभी सीवियर होता जा रहा है, तो अब दिल्ली क्या करेगा, ऑड इवन, ये वापस फिर से स्कीम आएगी। ऑड इवन मतलब ऑड इवन नंबर्स जो होते हैं, ऑड इवन, ऑड डेज, इवन डेज के अकॉर्डिंग व्हीकल्स को अलाउ किया जाएगा रोड पे आने के लिए। ऑड इवन इमरजेंसी लेवल्स जब रीच होंगे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसका पीडीएफ में आप नोट्स देखिए, जीआरएपी का बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक आया था जिसमें स्टेप वाइज दिखाया हुआ है कि किस स्टेज पे हमें क्या एक्शन लेना है, और ये सारे जो स्टेप्स है ना ये केस स्टडी के लिए बहुत यूजफुल है। रिवीजन पीडीएफ का, पीडीएफ आई एम शेयरिंग इन दिस टेलीग्राम। मैं अब ये सोच रहा हूँ इसका एक गूगल ड्राइव बना के एक जगह सारी पीडीएफ इजीली प्रोवाइड कर दूँ फोल्डर्स में, सो दैट उसका एक्सेस ईजी हो जाएगा। टेलीग्राम में सर्च करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। गिव मी अ डेज टाइम, मैं इसको करता हूँ अभी। ओके, वन मोर थिंग, आई हैव नोटिस्ड मेनी ऑफ यू वॉच वीडियो द अदर डे, नेक्स्ट डे, इज इट बिकॉज ऑफ पीडीएफ, टेल मी। अब ये इसका आज का सवाल है, एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, इट्स मैग्नीट्यूड एंड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, इस पे डिस्कशन करते हैं। एयर पॉल्यूशन दिल्ली, इसका आप अंडरस्टैंडिंग एक ब्रीफ 2-4 लाइन में बताइए। एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली क्या स्टेज होती है, क्या सिचुएशन है, मैग्नीट्यूड क्या है, इफेक्ट्स क्या होते हैं हेल्थ पे। ज्योग्राफी आप डाल सकते हो, सोशियोलॉजी डाल सकते हो, डिस्कस, और इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी हम बात कर सकते हैं। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली, इसका मैग्नीट्यूड, इफेक्ट इन हेल्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली पेपर 3 एनवायरनमेंट, इवन ज्योग्राफी में भी ये आ सकता है, एथिक्स में भी आ सकता है, सो इसका वाइड यूज है। सो दिस इज द क्वेश्चन। सेकेंड जो न्यूज है, दिस न्यूज इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर सीक्स रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसका रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और चाइना को ये समझ आता नहीं है। सो प्राइम मिनिस्टर सीक्स टू रेस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अभी एससीओ का वर्चुअल मीट हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा टू फर्दर डीपन कनेक्टिविटी नेटवर्क एससीओ मेंबर्स में, इट इज नेसेसरी टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। म्यूचुअल रेस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। पंचशील के सिद्धांत भी थे, चाइना के साथ हमने अग्रीमेंट्स भी किए, इनफॉर्मल मीट भी हुआ, वुहान मीट भी हुआ, ममलापुरम मीट भी हुआ, बट फिर एलएसी इश्यूज हो गए। एलएसी इशू हुआ उसके बाद पहली बार अभी प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग सेम प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आए थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, एससीओ पैक्ट। ये यूरेशियन है, यूरेशियन मतलब यूरोप एशिया दोनों में है ये, बिकॉज रशिया है इसमें, रशिया एशिया में भी है और यूरोप में भी है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है ये। 15 जून 2001 में शंघाई में ये बनी थी, चाइना, और ये इसके हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। 15 जून 2001 में। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज एंड रशियन है और ये इसके फाउंडर स्टेट्स हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका एक्सपेंशन होगा। अभी 20th समिट हुआ, वर्चुअल समिट था बिकॉज ऑफ कोविड-19, और एलएसी फेस ऑफ यहाँ पे एक मैटर रहा जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने इनडायरेक्टली मैसेज सेंड किया है कि वी नीड टू रेस्पेक्ट सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये इंटरनेशनल मैप से ये इसका एक पिक्टोग्राफिक लिया है। मेंबर स्टेट्स हैं चाइना, कजाक,
किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स में है अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान और मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर है। डायलॉग पार्टनर में है अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। और ये कुछ गेस्ट अटेंडेंस होता रहता है टाइम टू टाइम। सो दिस इज CSCO। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सीवियर एयर पॉल्यूशन फॉर 6th डे इन सिटी था। Then Supreme Court refuses to lift stay on Delhi government's order to hospital. 80% ICU beds for COVID patients on November 18. अब है एडिटोरियल। एडिटोरियल में जो फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज अबाउट रोड बम्प्स। रोड बम्प्स मतलब आगे रास्ता ठीक दिख रहा है बट उसमें स्पीड ब्रेकर्स भी है, गड्ढे भी है। रोड बम्प्स 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। कल इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आर्टिकल 280 है। रिपोर्ट अभी सबमिट की है प्रेसिडेंट साहब को, मतलब अभी पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई है। पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई है मतलब अभी पब्लिक डोमेन पे नहीं आई है, तो अभी हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। ये आएगी इन अ शॉर्ट वाइल, ये पार्लियामेंट में भी आएगी। देन वी विल हैव अ डिटेल्ड फाइंडिंग कि क्या सबमिट किया है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में। रिकमेंडेशंस बेसिकली होती है यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ फंड का, सेंटर टू स्टेट एंड स्टेट टू स्टेट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। एक इंटरिम रिपोर्ट थी और ये जो रिपोर्ट अब की बार आई है ये पूरा फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट है 21-22 से 25-26। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है GS पेपर 2 एंड फाइनेंस में भी। एडमिनिस्ट्रेशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस फाइनेंस 2 and 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट का टाइटल है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम। 2 वॉल्यूम दिए, ये अच्छी बात है कि वॉल्यूम 2 में इन्होंने सेपरेटली एड्रेस किया है स्टेट्स के फाइनेंस को, विच इज़ इंपॉर्टेंट। स्टेट का फाइनेंस काफ़ी ड्विंडल हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, ट्रिपल वैमी। देन जो फर्स्ट रिपोर्ट है इसमें इन्होंने की चैलेंजेस फाइनेंस के हैं वो आइडेंटिफाई किया है, मीडियम टर्म चैलेंजेस सेंटर के एंड रोड मैप फॉर द फ्यूचर। तो फाइनेंस कमीशन का काम ही यही है रिकमेंडेशंस देना। अब उस रिकमेंडेशंस को सेंटर कितना मानेगा ये देखने वाली बात है। रिपोर्ट क्रिटिकल है अमिड सेंटर एंड स्टेट सेंड ऑफ, बिकॉज पास सम टाइम से हमने देखा कल पंजाब ने भी CBI का जो जनरल कंसेंट था वो रिवोक कर दिया। सेंटर और स्टेट में ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। पब्लिक डोमेन में ये आएगी जब पार्लियामेंट में आएगी। गवर्नमेंट एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकती है रिकमेंडेशंस। जैसे कि अब गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, स्मार्ट, बहुत स्मार्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी बहुत स्मार्ट होती है। जैसे 14th फाइनेंस कमीशन था, इसमें 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि जो सेंटर टू स्टेट डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स है इसको 32% से बढ़ा के आप 42% कर दो। ये रिकमेंडेशंस था। सेंटर ने कहा ऑल राइट, हम इस बात को मान लेते हैं, बट सेंटर ने फिर क्या किया, सेस और सरचार्ज का परसेंटेज बढ़ा दिया। अब हमें पता है सेस और सरचार्ज जो होता है इसको शेयर नहीं करना पड़ता है स्टेट्स के साथ, तो सेंटर ने काफ़ी स्मार्टली प्ले किया। तो दिस इज़ द थिंग, अगर पिछले 10-15 साल से आप ये बात नोटिस करो ना, तो जो टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेशन ले रही है, उसमें इनका परसेंट बढ़ता ही जा रहा है, सेस और सरचार्ज का। सेस और सरचार्ज का, सेस एंड सरचार्ज परसेंटेज बढ़ता है, तो ये पूरा दिस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में है, डिस्क्रिशन पे है, उसको शेयर नहीं करना पड़ेगा स्टेट से। तो ये एक है, बाईपास हो रहा है दिस मैंडेट। तो 32-42% डिवोल्यूशन माना, बट ये भी इन्होंने बढ़ा दिया सेंटर ने। तो अब देखना होगा इस बार की रिकमेंडेशंस में सेंटर उसको कैसे प्ले करती है। GST का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर्स मेजर लगाया था। फोर्स मेजर का मतलब कि आपने अग्रीमेंट किया था हम ये चीज़ करेंगे, बट अनटूवर्ड सर्कमस्टेंसेज हुए, कुछ ऐसा नेचुरल या फिर कुछ कॉजेज हुए, यू आर नॉट एबल टू डिलीवर योर प्रॉमिस, योर सर्विस, सो दैट इज दिस फोर्स मेजर। सेंटर ने टास्क किया कमीशन को कि असेस करे अनयूजुअल आइडियाज़ भी। अब ये समथिंग न्यू है, इस बार कुछ नया ऐसा हुआ है, इनोवेटिव सोचने की कोशिश किया है। कोई नए अनयूजुअल आइडियाज़ सेंटर ने बोला कमीशन को असेस करने के लिए, जैसे कि नॉन लैप्सेबल फंड, पहले नहीं था अब होगा, नॉन लैप्सेबल फंड डिफेंस और सिक्योरिटी स्पेंडिंग में इंसेंटिवाइज करें स्टेट्स को फॉर परफॉर्मेंस ऑन रिफॉर्म। अगर स्टेट्स रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, बट ये रिफॉर्म्स कौन से होंगे, ये रिफॉर्म्स वो होंगे जो सेंटर पुश कर रहा है। तो इसमें भी एक ट्विस्ट है,
डिसाइडेबल बाय द सेंटर, जैसे एडॉप्शन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब डीबीटी जो है ये सेंटर का फ्लैगशिप स्कीम है। सेंटर चाहता है स्टेट्स डीबीटी ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करे। जो स्टेट डीबीटी अडॉप्ट करेगा सेंटर उसको ज़्यादा पैसा डिवोल्यूशन देगा। सो दीज आर सम इनोवेशंस हैं या फिर स्मार्टनेस है जो सेंटर ने कमीशन को यहाँ पे बताया है। तो जीएसटी रेवेन्यू एंड दिस न्यू थिंग्स अनयूजुअल आइडियाज, ये दोनों हाईलाइट्स हैं। साउथ के जो स्टेट्स होते हैं ना, जब हमारे पॉपुलेशन का बूम आया था, अभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एंड ऑल फेजेस हुए पॉपुलेशन ग्रोथ के इंडिया के। तो जब 1971 डेटा जो है वो हमने फ्रीज कर दिया पॉपुलेशन का, बिकॉज इसके बाद जो साउथ वाले स्टेट्स हैं ना उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, जो नॉर्थ वाले स्टेट्स हैं इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, यूपी बिहार एट्सेट्रा। तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी बट इधर साउथ में पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो गई, तो ये डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। सो दैट इज़ वाई हमने फ्रीज कर दिया डेटा 1971 का। बट यहाँ कुछ पैरामीटर्स लिए, वो 2011 पॉपुलेशन डेटा का लिया इंस्टेड ऑफ 71, तो इससे जो साउथ के स्टेट्स हैं वो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। आरबीआई का असेसमेंट है कि जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं वो वर्जन हो रहे हैं, स्टेट के फाइनेंसेस ठीक नहीं है, ट्रिपल वैमी हो रही है। ट्रिपल वैमी मतलब पहला वैमी तो है कोविड 19 मतलब खर्चे बढ़ गए। सेकेंड वैमी है कि लॉकडाउन हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई। थर्ड है कि जो जनरल रेवेन्यू का फॉल था वो कम हुआ, और जो सेंटर को कंपनसेट करना था जीएसटी वो सेंटर कर नहीं रहा है। तो ट्रिपल वैमी है, शॉर्टेज ऑफ मनी हो रहा है स्टेट के पास। ये इंटरिम रिपोर्ट 2020-21 में भी फाइनेंस कमीशन ने ये बात कही थी। अब ये अच्छी बात है कि पैनल ने एक डेडिकेटेड वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम 2, जिसमें एनालाइज किया है डेवलपमेंट नीड्स ऑफ स्टेट्स। ये दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर हम रिसेप्टिव रहें स्टेट्स की कंसर्न का, तो ज़रूरी है फ्रेश कोहेसिव फेडरल कॉम्पैक्ट बनाए कमिंग ईयर्स में, डबल इंजन दैट कैन हैसन इंडियाज रिटर्न टू हाई ग्रोथ। ये जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं ना, इनकी लास्ट की जो 2-3 लाइंस होती हैं दे आर रियली गुड। जैसे हम आंसर भी लिखते हैं तो वे फॉरवर्ड होता है, इतनी पूरी बातें किया हमने, फिर एक वे फॉरवर्ड से हम उसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन लाइंस बहुत अच्छी होती है, ट्राई टू डू दिस थिंग। ओके, बीइंग रिसेप्टिव टू स्टेट्स कंसर्न कैन हेल्प, ये जो लैंग्वेज होती है ना, कैन हेल्प मतलब कुछ सजेस्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव सजेशन है। कैन हेल्प फॉर्ज अ फ्रेश कोहेसिव फेडरल कॉम्पैक्ट फॉर द कमिंग ईयर्स। डबल इंजन होगा दैट कैन हैसन इंडियाज रिटर्न टू हाई ग्रोथ। सो दिस इज द मैसेज। ये रोड बम्स है 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ऑनगोइंग टॉपिक है, इसमें अभी हम काफ़ी बात करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। दिस इज डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म। डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म में बात है वैक्सीनेशन का। इंडिया मस्ट इम्प्रूव इट्स कोल्ड चेन। कोल्ड चेन मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कम रहता है, वैक्सीनेशंस जो होती है इनको कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है वरना वो इनइफेक्टिव हो जाती है। अगर इनको सर्व करना है तो कम टेम्परेचर में रखना है, और उसके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी, और वैक्सीन डिलीवरी में दिस इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इम्प्रूव करें कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ दिन पहले हमने ये आर्टिकल देखा था कि वैक्सीनेशन इज अबाउट टू कम। अब वैक्सीनेशन आ जाएगी, अब वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? ये हमारा इंडिया है, 1.3 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमें इतने ज़्यादा डोजेज भी लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। देन एक और चीज़ आएगी कॉस्ट, दूसरी चीज़ आएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। सबको तो एक साथ वैक्सीनेशन शॉट दे नहीं पाएंगे, पहले आइडेंटिफाई करें कि किसको ज़रूरत ज़्यादा है। फ्रंटलाइन स्टाफ हुआ, वर्कर्स हुए, पैरामेडिक्स हुआ, आशा वर्कर्स हुए, सर्वेलेंस ऑफिसर्स हुए। सो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉजिस्टिक्स है, उस पर अभी एक हरक्यूलियन टास्क होगा वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होगा, और ये टाइम बाउंड मैनर में करना होगा। इस बात पे जो चीफ सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी टॉप ऑफिसर होता है स्टेट पे, चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं इनका पैनल बनाने की भी बात हुई थी। तो ये बात हो रही थी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का। अब वैक्सीनेशन अभी नहीं है बट वी आर क्लोज। तो स्मार्ट ऑफिसर्स क्या होते हैं, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, चीज़ होने से पहले ही वो उसका होमवर्क करके रेडी रहता है। सो डू द होमवर्क, कोल्ड स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट। अब कल हमने देखा था वैक्सीनेशन जो होती है ना, तो यूजुअली उसमें लाइव या वीकन वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, और बॉडी उसके अगेंस्ट फिर इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। ये जो वैक्सीन कैंडिडेट है फाइजर का, ये बेस्ड है mRNA टेक्नोलॉजी में।
RNA mRNA टेक्नोलॉजी, ये स्लाइटली डिफरेंट है। ये जो वैक्सीनेशन कैंडिडेट होता है ये एश्यू करता है यूज ऑफ एन इनफेक्शियस पार्टिकल सच एज पोर्शन ऑफ द वायरस, मतलब जो वायरस को इंट्रोड्यूस कराना है उसका एक पोर्शन है, एंड यूजेज अ पीस ऑफ RNA दैट इज देन मेड इनटू एन एंटीजन बाय द बॉडीज ओन मशीनरी। दिस रिड्यूसेस द ऑड्स ऑफ अनटूवर्ड रिएक्शन, बिकॉज कई बार पोलियो वैक्सीनेशन में भी देखा गया था कि वैक्सीनेशन दिया और हेल्दी बच्चे को पोलियो हो गया, बिकॉज वो जो लाइव या वीकन वायरस था वो इतना शॉर्ट नहीं था, इतना वीक नहीं था, उसने इम्पैक्ट कर दिया, एंटीजन की तरह एक्ट किया एंड उसने डैमेज कर दिया बॉडी को। तो वैक्सीनेशन में कई बार ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं, दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग अभी एप्रीहेंसिव भी हैं वैक्सीनेशन डोज लेने के लिए। बट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है इसमें जो पोर्शन ऑफ द वायरस है वो यूज करता है एक पीस ऑफ RNA को, और उसको मेड इनटू एंटीजन होता है बॉडी के ओन मशीनरी में। तो इससे ऑड्स जो होते हैं अनटूवर्ड रिएक्शन के वो कम हो जाते हैं। सो दिस इज डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑनगोइंग न्यूज़ है, फर्दर हम इसमें वापस रिविजिट करेंगे। देन दिस इज अबाउट बिहार सबड्यूड नैरेटिव ऑफ द साइलेंट वोटर। ये जो साइलेंट वोटर है ना ये हम हर इलेक्शन में देखते हैं। ऑल्दो हम पॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं बट आई डू रीड ऑल पॉलिटिकल न्यूज़ एज वेल। ये साइलेंट वोटर्स है ना ये US इलेक्शन में भी देखा था, UK इलेक्शन में भी देखा था, इंडिया के जनरल इलेक्शन में भी देखा था। साइलेंट वोटर मतलब व्हाट? यूजुअली जो मीडिया होता है ना हमारा, मीडिया की जो टेंडेंसी होती है वो ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा परे होता है, एक्चुअल रियलिटी वो दिखा नहीं पाता। प्लस वोटर ऑन कैमरा जो बात बोल रहा है और एक्चुअल में जब वो वोट देने जा रहा है और क्या बटन प्रेस करेगा इसमें भी डिफरेंस आ जाता है कई बार। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज द मूड, गेज द नैरेटिव ऑफ द वोटर, साइलेंट वोटर। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ कैपेसिटीज इन डिजास्टर्स। सी, ये भी बड़ा अच्छा आर्टिकल है। डिजास्टर प्लानिंग, मैनेजमेंट, प्रिपरेशन। सेकेंड कोविड-19 वेव आ रही है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस नेसेसरी है। यूजुअली हमारी जो अप्रोच होती है ना वो एडहॉक होती है, रिएक्टिव होती है। कोई चीज़ हो गया अब हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि इसमें अब हम क्या करें। फायर फाइटिंग मेजर्स होते हैं, एडहॉक मेजर्स होते हैं, पर मतलब उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं बिकॉज दैट इज रिएक्टिव, प्लान्ड नहीं होता है। सिस्टमेटिक स्कीम ज़रूरी है प्रिवेंशन के लिए, मिटिगेशन के लिए, रेस्पॉन्स के लिए। 2005 का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसमें अभी जब कोविड आया तो हमने ये एक्ट यूज़ करके लॉकडाउन्स लगाए, प्राइस कंट्रोल किया गया एसेंशियल सर्विसेज का जैसे मास्क, सैनिटाइजर एट्सेट्रा। बट ये क्या सफिशिएंट था? कॉमन थीम जो है वो है पब्लिक हेल्थ एंगल। पब्लिक हेल्थ एंगल डिजास्टर मैनेजमेंट में पब्लिक हेल्थ ये यूजुअली अंडरमाइन हो जाती है। लीगल मैंडेट को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है बिकॉज हमने कोविड-19 में भी देखा था, ये केरला है, ये कर्नाटका है, इन दोनों ने बॉर्डर क्लोज कर दिया था। सेंटर का नैरेटिव अलग चल रहा है, स्टेट ने अपने लॉज लगा के नैरेटिव चेंज कर दिया। तो लीगल मैंडेट भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। लॉज ड्रॉबैक है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर भी प्रॉफिटियरिंग कर रहा था। मुनाफा कमाना एक चीज़ होती है, मुनाफाखोरी करना दूसरी चीज़ होती है, ये प्रॉफिटियरिंग है। तो वीक रेगुलेशन है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन है और कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स नहीं है। तो कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स नहीं होते तो क्या होता है, डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स होता है। सेम ही वर्क अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, वो आपस में कॉम्पीट भी कर रही हैं और सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट्स अ वेस्टेज, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इंटीग्रेशन विद प्राइमरी केयर इज असेंशियल, आइडेंटिफाई करें। अब सी, कैटास्ट्रॉफी ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है सडन कैटास्ट्रॉफी, जो अचानक मुसीबत आया हम तुरंत उसको रिएक्ट करके वार्ड ऑफ करेंगे, और दूसरी मुसीबत होती है वो प्रोग्रेसिव कैटास्ट्रॉफी होती है। हम इस बात को समझ नहीं पाते। जैसे एक स्टोरी है ना, बचपन में हम देखते हैं एक फ्रॉग है, फ्रॉग को ऐसे गर्म पानी में डालते हैं तो वो तुरंत उचक के बाहर आ जाता है, जंप करके बाहर आ जाता है, बिकॉज उसको तुरंत पता चल जाता है दिस इज वार्म वाटर एंड आई हैव टू जंप आउट। सेकेंड केस में फ्रॉग को ठंडे पानी में रखते हैं और पानी को धीरे धीरे बॉईल करते हैं। फ्रॉग उसको समझ नहीं पाता, प्रोग्रेसिव कैटास्ट्रॉफी, और इट डाइज। प्रोग्रेसिव कैटास्ट्रॉफी एंड सडन कैटास्ट्रॉफी वी नीड टू आइडेंटिफाई। प्राइमरी केयर जो है वो स्टैंड करता है जैसे मल्टी सेक्टोरल एक्शन हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। सर्विलांस, सर्विलांस मतलब दिस सर्विलांस हो रहा है, पूरी जांच हो रही है, दैट इज सर्विलांस। एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोविजंस हो,
सेंट्रल होने चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, तभी डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होगा, होलिस्टिक होगा, ये रिएक्टिव नहीं होगा, ये प्लान्ड होगा। नेशनल हेल्थ मिशन है, एनडीए में 2005 है, इन दोनों का कन्वर्जेंस करना जरूरी है। अब अगेन इसका जो एंडिंग लाइंस है, सी वाइल द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज वेन्ड, बोथ वेन्ड मतलब कम हो गया है, जैसे मून वेन और वैक्स होता है, वेन्ड। नोवल कोरोना वायरस का जो डर था ना वो पब्लिक से निकल गया है। वेन्ड बोथ इन ऑब्जेक्टिव सीवियरिटी एंड सब्जेक्टिव सीरियसनेस, लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। वैल्यूएबल मैसेजेस एंड लेसन्स लाई स्कैटर्ड अराउंड, और जो सीखा ना हमने, लेसन्स स्कैटर्ड अराउंड हो गए। इट इज फॉर अस टू नॉट लूज साइट एंड पिक देम अप। ह्यूमंस का हमने 5 मिनट इंग्लिश में पढ़ा था कि ह्यूमंस का प्रोग्रेस इतना क्यों हुआ, बिकॉज उन्होंने लर्निंग सीख लिया, रीडिंग राइटिंग सीख लिया, बुक्स पढ़ना सीख लिया। तो बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि जो प्रीवियस जनरेशन की लर्निंग्स हैं आप उसको पढ़ो, वो सारी लर्निंग्स इमीडिएटली आप में भी आ जाती है। बट अगर आप ये बात सीखोगे ही नहीं तो फिर आप सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाएंगे। वैल्यूएबल मैसेज जो आया, लेसन्स आए, वो स्कैटर्ड अराउंड है। इट इज फॉर अस टू नॉट लूज साइट एंड पिक देम अप, नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक से। सो जरूरत है कि हम स्ट्रेंथन करें पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी इन डिजास्टर। एडहॉक मेजर्स नहीं होने चाहिए, फायर फाइटिंग नहीं होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्लान। जेन जो नेक्स्ट है, दैट इज दिस एम्प्लॉयमेंट फाइनली एंड इलेक्शन इश्यूज, विच इज अ गुड थिंग। इलेक्शंस के मुद्दे क्या होते हैं? मुद्दे जो होने चाहिए ना, वो होने चाहिए ग्रोथ, वो होने चाहिए ट्रांसपेरेंसी, वो होने चाहिए सर्विस डिलीवरी। एम्प्लॉयमेंट इज़ वन थिंग, और एम्प्लॉयमेंट में भी जो दूसरी चीज़ है वो होती है क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब कितने नंबर ऑफ जॉब्स बना रहे हो, जैसे कल बंगाल का एग्जांपल देखा, बांग्लादेश का, वियतनाम का। बांग्लादेश क्या करता है, एपरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, कपड़ा उद्योग में। तो एपरल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। क्वांटिटी, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो वी नीड क्वांटिटी, प्लस हमें क्वालिटी भी चाहिए। अब एक स्टूडेंट है, उसने ग्रेजुएशन किया, साइंस में ग्रेजुएशन किया है, ये सम सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। अब उसको जो उसने पढ़ा है उसको वो वाला एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ऑन्टरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट थिंग, वो कर सकता है, बट ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस सब्जेक्ट में वो स्टडी किया है, जिस सब्जेक्ट में उसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हायर स्टडी स्पेशलाइजेशन किया है, इट इज़ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। बिकॉज एम्प्लॉयमेंट मतलब क्वालिटी भी होता है, एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी भी होता है। अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे वर्कर्स गए थे अपने होम टाउन में, और वहाँ पे हमने उन्हें एमजी नरेगा का काम देने की कोशिश किया। बट वर्कर्स को ये लगा कि ये काम क्या, मैं ये काम करूंगा। तो इट्स नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्वालिटी से मतलब ये नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। पॉइंट इज, जिस काम में आपने स्पेशलाइजेशन किया है उस काम में आपको, उस फील्ड में आपको नौकरी मिले, दैट इज क्वालिटी। एंड क्वांटिटी बैलेंस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिग्निटी, डिग्निफाइड लाइफ। तो इन मुद्दों पे हमें ध्यान देना चाहिए। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी उतनी ही स्ट्रांग होती है जितने समझदार, जितने मैच्योर वहाँ के वोटर्स होते हैं, बिकॉज वोटर्स ही वोट दे के इन्हें चुनाव करा रहे हैं। सो इट्स इन दी एंड डिपेंड्स ऑन दीज वोटर्स। वोटर्स हैव टू बी एजुकेटेड, दे हैव टू बी स्मार्ट। Providing psychological support, this is again very important thing to understand. कल हमने स्कूल कॉलेज का केस देखा, प्रोवाइडिंग क्विक साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अभी वर्ल्ड मेंटल डे भी सेलिब्रेट हुआ था, ये हमने रिकॉग्नाइज किया था और हमने इस विषय पे बात भी किया था। अब ज़रूरत होती है, कम्युनिटी वॉलेंटियर्स हैं वो भी कंसिडर करें, स्पेशली जो चिल्ड्रन है। अब जो यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, यंगस्टर्स होते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं, इनसे डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो चिल्ड्रन हु आर मोर वल्नरेबल ड्यूरिंग क्राइसिस, इस टाइम पे एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रॉपर एक गाइडेंस दें, चैनल में दें, बूस्ट करें कॉन्फिडेंस। मैनी अ टाइम स्टूडेंट को लगता है कि ये एग्जाम पास नहीं हुआ, अरे वर्ड एंड हो गया। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम। बूस्ट करे कॉन्फिडेंस, और सिंसियर रहना चाहिए। सिंसियर रहना इज अ वेरी गुड हैबिट।
बट सीरियस नहीं होना चाहिए, खुद को भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए एंड लाइफ एग्जाम्स इनको भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए. बी सिंसियर, डू नॉट बी सीरियस. साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें एंड बी काइंड. ऑलवेज रिमेंबर, to belittle others is to be little. To belittle others is to be little. Be kind, providing psychological support. Then the next is hopeful of this thing. हेल्थ मेजर्स. सबरीमाला टेम्पल फ्री ऑफ कोविड-19, ये प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं. सबरीमाला टेम्पल पिलग्रिमेज. टेस्ट पॉजिटिविटी कर्नाटका में है अभी अप है, आंध्र प्रदेश में स्टेज फ्लैट है. ये जो न्यूज़ है दैट इज होपफुल ऑफ रीचिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल अग्रीमेंट. दिस न्यूज़ इज दिस. चीफ ने कहा है कि रीचिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल अग्रीमेंट हम एलएसी में सून अचीव करेंगे. कमांडर्स आर वर्किंग विद इन गाइडलाइंस. विंटर्स में यहाँ पे पेट्रोल करना, स्टे करना, बॉर्डर गार्ड करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज फ्रीजिंग टेम्परेचर है. तो लॉजिस्टिक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं. फर्दर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है. एक्सट्रीम वेदर है, क्लोथिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी और लॉजिस्टिक्स की. इंडिया एंड चाइना भी एससीओ में भी प्राइम मिनिस्टर एंड शी जिनपिंग सेम प्लेटफॉर्म पे आए थे. द पॉइंट इज इसका रिजोल्यूशन जल्द ही आना चाहिए कोर कमांडर टॉक्स में. अ टच ऑफ स्टार क्वालिटी मीटियोर 350 नया बाइक है. टीवीएस अपाची आरटीआर होंडा का नया बाइक है. डुकाटी. देन वन ऑफ द रोड्स एंड एन इक्वल म्यूजिक. देन पैन पिज्जाज आर रियली गुड. देन दिस इज पोम्पियो. जो मिस्टर ट्रम्प हैं ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, कंसीड नहीं कर रहे हैं. ये अब बैटल लॉन्ग होने वाला है. बाइडेन का प्लान टू फिक्स अमेरिका हिंजेस ऑन चाइना चैलेंज. चाइना चैलेंज कर रहा है दिस अमेरिका. ये जो बाइडेन है ना, बाइडेन का बहुत ज़्यादा पॉलिसी चेंज नहीं होने वाला है चाइना के अगेंस्ट बिकॉज चाइना एक थ्रेट है यूएसए के लिए भी. तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट जो भी रहेगा, ट्रम्प कंटिन्यू करें या फिर बाइडेन आए, चाइना के साथ पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने हैं. यूएसए बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला है चाइना के साथ. आर्मेनिया अजरबैजान अग्री ऑन पीस डील. दिस इज़ अ गुड न्यूज़. ये जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट दिस. आर्मेनिया अजरबैजान अग्रीज टू एंड फाइट इन नागोर्नो काराबाख रीजन. ये हमने ब्रीफली देखा था. अब सी जैसे कल हमने इथियोपिया का पढ़ा, ये जो एरिया है ना ये मैपिंग में आ सकता है कि ये कहाँ पर है. ये एरिया मेंस में अगर सिलेबस देखें तो ये हमारा इतना डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है. ये है नागोर्नो काराबाख एरिया. ये कहाँ पर है? अजरबैजान है. कैस्पियन सी, टर्की, ये पूरा कॉकेकस रीजन है. नीचे ईरान आ जाता है. ये आर्मेनिया है और ये अजरबैजान है. अब ये जो एरिया है ना नागोर्नो काराबाख, तो इसका लोकेशन देखिए कहाँ पर है, अजरबैजान में है. बट यहाँ पे आर्मेनियन इथनिसिटी है तो इसीलिए यहाँ पे ये फ्रीडम चाहते हैं और फाइट चल रही है आर्मेनियन रेबल्स में इस एरिया में और अजरबैजान आर्मी के साथ. अजरबैजान आर्मी एंड दिस रेबल्स, और फिर आर्मेनिया इनको सपोर्ट करेगा. आर्मेनिया रशिया की फ्रेंडशिप अच्छी है. अजरबैजान ने अभी गलती से रशिया का हेलीकॉप्टर शूट कर दिया था, देन अपॉलॉजी भी किया. सिचुएशन एस्केलेट हो रही थी. फिलहाल के लिए अब यहाँ पे ट्रूस एस्टैब्लिश होता दिख रहा है. दिस इज कॉकेकस. सो यहाँ पे अभी ट्रूस ऐसी बात बन रही है. तो वी शुड नो वेयर इट इज. कॉकेकस कहाँ पर है, ये एरिया कहाँ पर है. दिस इज कैस्पियन. मैप ज़्यादा रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर एरिया का. द नेक्स्ट वन इज दिस की पैलेस्टीनियन नेगोशिएटर साइब एरेकट डाइज. फ़लस्तीन का इशू अब्राहम अकॉर्ड होने के बाद जो यूजुअली सऊदी और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती थी फ़लस्तीन को, बट अब इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड हो रहा है तो इनका सपोर्ट कम हो रहा है फ़लस्तीनियन का. देन ये नेगोशिएटर स्नो मोर फ़लस्तीनियन इशू. तो यहाँ पे भी अभी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं. बैंक्स मस्ट नॉट डिस्टेंस कस्टमर्स, ये बात कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने. मैम ने कहा कि बैंकर्स नो लॉन्गर नीड टू फियर द 3 C's. कौन कौन से? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विजिलेंस एंड दिस कैग. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बैंक्स जो है ना इनको सबसे बड़ा थ्रेट लगता है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो बैंक क्या करते हैं, लोन्स देना नहीं चाहते बिकॉज उनको पता है कस्टमर इकोनॉमिक टर्मोइल भी है, वो बैंक का लोन वापस रीपे नहीं करेगा, एनपीए बनेगा और बैंक की हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्स हो रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते. बट अगर रिस्क नहीं लेंगे तो ये और ज़्यादा रिस्की हो जाता है.
तो द हिडन डेंजर ऑफ बीइंग रिस्क अवर्स इज मोर डेंजर, मतलब बीइंग रिस्क अवर्स इज मोर रिस्की। रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। द हिडन डेंजर ऑफ बीइंग रिस्क अवर्स, लेट अस डिस्कस। इसका एक आर्टिकल है हार्वर्ड का, मैं उसको भी शेयर करता हूँ पीडीएफ में, इसी हेडलाइन पे है, द हिडन डेंजर ऑफ बीइंग रिस्क अवर्स। अब ये जो सवाल है ना, ये आप GS 3 से कनेक्ट कर सकते हो। अगर यही सवाल GS 4 में आया, एथिक्स में आया, तो आपका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे आप थोड़े एथिक्स की बात करोगे। एथिक्स का जब भी आंसर लिखते हैं ना, तो एक दो फिलॉसफी डालनी चाहिए, रूल्स डालने चाहिए, और उसको बैक करते हुए एक स्टेटमेंट या फिर कोई एग्जाम्पल साइट करना चाहिए। और एग्जाम्पल कहाँ से आएगा? दिस करंट अफेयर से। द हिडन डेंजर ऑफ बीइंग रिस्क अवर्स, लेट अस ट्राई टू डिस्कस। रिस्क अवर्स मतलब आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो लाइफ में, तो वो अगर रिस्क ही नहीं ले रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है, नुकसान ज़्यादा होता है। तो बैंक को मैसेज है कि लोन प्रोवाइड करें, लोन प्रोवाइड करें, ये बेनिफिशियल होगा। द हिडन डेंजर ऑफ बीइंग रिस्क अवर्स इज मोर। तो दिस इज अबाउट दिस, बैंक मस्ट नॉट डिस्टेंस कस्टमर। बैंक को अर्ज किया है नॉट टू शाई अवे फ्रॉम लेंडिंग बट टेक कमर्शियली जस्टिफाइबल डिसीजन ले, एकदम स्टॉप भी नहीं करें, जस्टिफाई करें। ओके, सो दिस इज नॉट टू शाई अवे। सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पर है बिकॉज वैक्सीनेशन का भी अभी प्रॉमिसिंग ट्रायल्स दिख रहे हैं। वैक्सीनेशन आएगा तो कोविड 19 जाएगा, कोविड 19 जाएगा तो नॉर्मलसी होगी, नॉर्मलसी मतलब प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट रहेगा, और सेंसेक्स को ये पसंद है। तो सेंसेक्स हिट्स 43,000 मार्क फॉर फर्स्ट टाइम, 1.6% राइज हुआ। NMDC का बायबैक है शेयर्स का। देन हिंडाल्को, सेबी, सेबी के चीफ का नाम बताइए। सेबी, सेबी के चीफ का नाम क्या है? देन दिस इज अबाउट LG डबल्स मार्केटिंग बजट एंड प्रेम जी मोस्ट जनरस। काफ़ी अच्छा इनका काम रहा है, ये काफ़ी जनरसली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस भी करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, काफ़ी अच्छा वर्क है इनका। प्रेम जी इज मोस्ट जनरस इंडियन, डोनेट्स दिस मच अमाउंट, विप्रो फाउंडर टॉप्स दिस। एजुकेशन ड्रॉज मोस्ट, सी एज अ कम्युनिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इस चीज़ को ध्यान दें। एजुकेशन ड्रॉज मोस्ट। देन इसने जिंक्स ब्रेक कर दिया, मुंबई इंडियन ने 2020 का IPL जीत लिया है। NDA बैक्स, दिस इज अलायंस सिस्टम। शी SCO मेंबर्स मस्ट रेस्पेक्ट सोवरेनिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। ये दिलशाद गार्डन है, फॉग ऑड इवन वापस आ सकता है। इमरजेंसी लेवल आ गया, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्रैकर्स का क्रैकडाउन है। सी दिस इज वेरी वेरी पेनफुल एंड अनफॉर्चुनेट। दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क, फाइजर ट्रायल, एंड दिस इज हिमाचल एजुकेशन, अभी नवंबर 25 तक शट है। गुजरात ट्राई कर रहा है टॉय म्यूजियम बनाने का। सी टॉय म्यूजियम, गवर्नमेंट प्लान कर रही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम, यहाँ पे 11 लाख से ज़्यादा टॉयज होंगे। सी अभी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम है ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, मिसौरी में, जहाँ पे 10 लाख टॉयज ऑन डिस्प्ले है, और यहाँ पे होंगे 11 लाख टॉयज। गांधीनगर गिफ्ट सिटी में होगा। दीज आर टॉयज, ये टॉयज होते हैं। फार फ्रॉम हैप्पी टॉय स्टोरी, बट द प्रॉब्लम इज द स्टोरी इज नॉट हैप्पी। इंडिया में अगर लोकल टॉयज की बात करें तो ये निर्मल टॉयज हैं तेलंगाना, एटिको पक्का टॉयज हैं कोंडापल्ली टॉयज हैं, और ये है चन्ना पटना टॉयज कर्नाटका, आंध्रा, दिस इज तेलंगाना। निर्मल, एटिको पक्का, कोंडापल्ली एंड चन्ना पटना, ये टॉयज ना बहुत न्यूज़ में आए थे, यू शुड नो अबाउट देम। कोविड 19 लॉकडाउन हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, GST के अंदर टॉयज आ जाते हैं, फिर चाइना का कंपटीशन भी है, तो ये जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर हैं, आर्टिसंस हैं, दे आर फेसिंग द हीट, सेल नहीं हो रहा है और इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, स्टार्टअप का पोटेंशियल है, इको फ्रेंडली टॉयज बनाए, इनोवेट करना ज़रूरी है, रीडिस्कवर करना ज़रूरी है। घुर्नी क्ले डॉल्स होती हैं वेस्ट बंगाल में, तंजौर की डॉल्स हैं तमिलनाडु में, निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट हैं तेलंगाना के, कोंडापल्ली बोम्मालू है आंध्रा में, वुडन टॉयज हैं केरला के, और इनमें से कुछ को GI टैग भी मिला है। तो टॉय स्टोरी, समटाइम्स बैक हमने ये आर्टिकल पढ़ा था और हमने ये क्वेश्चन भी तैयार किया था। वोकल फॉर लोकल कैंपेन, एक संक्षिप्त नोट तैयार करें, आवश्यकता पर चर्चा करें, सफल कार्यान्वयन में चुनौतियों की पहचान भी करें। वोकल फॉर लोकल, प्राइम मिनिस्टर ने इसको मन की बात में एड्रेस किया था, सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। सो दिस इज फ्रॉम फार फ्रॉम हैप्पी टॉय स्टोरी।
ये अर्मेनिया और अजरबैजान है, अग्री टू एंड फाइट नोगार्नो काराबाख एरिया में ट्रूस। और यहाँ पे आगे बढ़ें तो दिस इज अबाउट वेस्ट बंगाल में केसेस काउंटिंग इन बिहार अमिड कोविड। जूम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है, वीडियो टॉक्स के लिए होता है, बट द अगेन प्रॉब्लम इज दिस प्राइवेसी सिक्योरिटी। जीएसटी कंपनसेशन है, पहले स्टेट्स को 2 ऑप्शन दिए गए थे, फोर्स मेजर हुआ तो जितना भी शॉर्टफॉल हुआ जीएसटी का स्टेट से बोला गया कि आप उसको मार्केट से बोरो कर लीजिए, और ये जो बोरो करोगे इसमें सेंटर आपको हेल्प देगा। अब कुछ स्टेट्स हैं जो सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी है, वो कोऑपरेट किया। सम स्टेट्स ने यहाँ पे ऑब्जेक्शंस दिए, सेंटर ने फिर प्रपोजल दिया कि दे विल बोरो एंड पास ऑन। सम स्टेट्स आर नाउ अग्रीइंग टू बोरो दैट मनी फ्रॉम दिस जीएसटी कंपनसेशन। हैव अ लुक एट नोट्स, ये काफ़ी डिटेल में हमने प्रिपेयर किया है अक्टूबर में। देन दिस इज वर्ल्डली वाइज बिहार ऑफ द फ्यूचर, क्वालिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी। सी नेपाल और इंडिया बीच में रिलेशंस नोज डाइव हुए थे, वापस नॉर्मलसी आ रही है। नेपाल इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। जब भी आईआर में आपको कुछ लिखना है ना, तो आप जैसे चाइना के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस ले सकते हैं, बट नेपाल के साथ यूजुअली हम ट्रेडिशनल काफ़ी टाइज हमारे अच्छे हैं, तो हम थोड़ा ईजी रहते हैं वहाँ पे नेपाल के साथ। नेपाल, बांग्लादेश, इनके साथ हम ईजी रहते हैं। देन बीजेपीज प्रोग्रेस स्पीक ऑफ होप, ट्रम्प लॉस्ट मे बी ट्रम्पिज्म, दैट इज वाई जो 2016 के बाद जो यूएस चेंज हुआ है ना, अब वापस लाना इट्स डिफरेंट। नेशनलिज्म फॉरवर्ड हर जगह बढ़ रहा है। नीड अ फाइन बैलेंस एंड नॉट रेडी फॉर स्मोक बैटल, दिस इज द वर्ड। सी अर्मेनिया अजरबैजान अग्री टू एंड फाइट इन नागोर्नो काराबाख रीजन। एंटी ट्रस्ट वायलेशन, यूरोपियन रेगुलेटर। यूके के प्राइम मिनिस्टर जॉनसन डिफीटेड ब्रेग्जिट लॉज। देन रोल आउट लॉजिस्टिक पोटेंसी, लाइकली स्पीड बम्स हैं। कैपिटल आउटले, आधार लिंकिंग डेडलाइन, फाइनेंस मिनिस्टर। सो ये है इंडियन एक्सप्रेस। आज हम बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी बड़ा ब्यूटीफुल सिटी है, ब्यूटीफुल स्टेट है। फ्रेंच कॉलोनियल सेटलमेंट था अंटिल 1954। बाद में इसको यूनियन टेरिटोरी बनाया साउथ ईस्टर्न तमिलनाडु में। फ्रेंच लेगेसी है, यहाँ पे आप जाओगे ना तो बहुत कुछ फ्रेंच वाइब्स दिखती है यहाँ पे पुडुचेरी में। यहाँ के बिल्डिंग्स, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग। ट्री लाइन स्ट्रीट्स हैं, मस्टर्ड कलर का कॉलोनियल विला है, एंड दिस बुटीक्स हैं। तो दिस इज पुडुचेरी। अब पुडुचेरी एक जगह नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक है पुडुचेरी यहाँ पे यनम, दिस इज पुडुचेरी। जो यूटी की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी, दिस इज कराईकल और दिस इज माहे। तो यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, ये चारों मिलके बनता है यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुडुचेरी। ओके, Union Territory of Puducherry, 1, 2, 3 and 4. So this is Puducherry, Armenia, Azerbaijan. Toy story. Try to answer this question. The hidden danger of being risk averse. Discuss. Risk लेना पड़ता है. This is mutually beneficial agreement. Psychological support. Be sincere but ज़्यादा serious नहीं होना है. Okay. Then employment finally an election issue. And this is strengthening public health capacities. Dose of optimism है. फाइनेंस कमीशन, ये टॉपिक बहुत अच्छे से हम इसको फॉलो करने वाले हैं। देन दिस इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एयर पॉल्यूशन, और ये है 11 नवंबर 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।